कौन कुठला रामपाल महाराज। साथियों, संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता को देखकर असामाजिक तत्वों द्वारा मीडिया का सहारा लेके संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूलिल करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी 2-4 दिनों में ऐसी एक न्यूज़ जो है वायरल हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ भगत है, तो वो 8 सितंबर को देह त्याग करने वाले हैं और संत रामपाल जी महाराज उन्हें वैकुंठ में ले जाने वाले हैं। और जैसी ही असामाजिक तत्वों द्वारा जो ये खबर सामने आई तो मीडिया में हड़कंप मच गया और ज़्यादा करके महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा हो रही है। आखिर पूरा मामला क्या है और कौन ये लोग ऐसा कर रहे हैं और इसके पीछे की क्या सच्चाई है, जिसको हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं के विचार मंथन। संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूलिल करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और महाराष्ट्र में भी अभी ये सिलसिला चालू हो गया है। क्योंकि आप जानते हो कि महाराष्ट्र में भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा सतलोक आश्रम जो है बन गया है और वहाँ पर समागम भी चालू हो गए हैं। और ऐसे में कुछ जो असामाजिक तत्वों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को रोकने के लिए और संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति गलत भावना पैदा करने के लिए ऐसे षड्यंत्र हर तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन वो सभी इस षड्यंत्र में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि ये जो है सच्चाई का मार्ग है, जो इसे समझेगा वही संत रामपाल जी महाराज जी को अच्छी तरह से जान सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो मीडिया में चल रहा है, ज़्यादा करके महाराष्ट्र में। क्योंकि ये जो खबर है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की जो सीमा है वहाँ पर एक अनंतपुर नाम का गांव है और वहाँ से खबर आई है कि वहाँ पे कुछ भगत है जो ये कह रहे हैं कि हम 8 सितंबर को देह त्याग करके हम वैकुंठ जाने वाले हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये बात कही है। पहले तो ये सब चीज़ों को हम समझते हैं। पहले जो इस खबर में कहा गया है, पहले आप एक टीवी चैनल जो है टॉप मराठी, जो मराठी में है, पहले आप इनकी बात सुनिए, फिर मैं आपको इन्होंने क्या कहा तो आपको हिंदी में बताता हूँ। कौन कुठला रामपाल महाराज। तो ये जो पत्रकार है संदीप चौहान, ये कह रहा है कि कौन है रामपाल बाबा और कहाँ का है। मतलब एक अभद्र तरह से वो बात कर रहा है। इतनी भी उसको अक्ल नहीं है कि उसकी उम्र कितनी है और रामपाल जी महाराज जी की उम्र कितनी है और अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है। तो ये है इनकी संस्कृति और ये है इनका जो है पत्रकारिता। या भक्तांनी थेट आपल्याला परमेश्वराचं बोलावणं आलेलं आहे आणि 8 सप्टेंबर रोजी आपण सदैव वैकुंठाला जाणार असल्याचा दावा केला। ये कह रहा है कि कुछ भगत है जो ये कह रहे हैं कि हम 8 सितंबर को जो है वैकुंठ जाने वाले, वो भी देह त्याग करके हम वैकुंठ में जाने वाले हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये कहा है। और बाद में ये भी कहता है कि जो संत जो बाबा जेल में है वो इनको मोक्ष कैसे दे सकता है। तो इस अज्ञानी को हम ये बताएंगे, पहले तो ये खबर ही गलत है। अगर आपको खबर दिखाना है तो आपने पहले उसकी जो है पड़ताल करनी चाहिए थी कि क्या ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ने उन भक्तों को कहा है कि मैं आपको वैकुंठ ले जाने वाला हूँ देह त्याग करके। दूसरी बात, क्या कभी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में या पुस्तकों में ऐसी बात कही है कि आपको देह त्याग करके, आत्महत्या करके आपको जो है वैकुंठ में जाना है या आप देह त्याग करके वैकुंठ जा सकते हो? तो ये बात कहना मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से पूरी अलग ही है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कभी भी आत्महत्या का जो है समर्थन नहीं करते। वो तो आत्महत्या को एक पाप बताते हैं जिससे हमारा मोक्ष भी नहीं हो सकता और मानव जीवन का कल्याण भी नहीं हो सकता।
तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा देह त्याग करके मैं आपको बैकुंठ ले जाऊंगा ऐसा कभी नहीं कह सकते। और जहाँ से भी ये बात सामने आई है तो इन पत्रकारों ने देखना चाहिए था कि ये बात कितनी सही है, क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी बात कही है। अगर कहीं नहीं है तो इतना आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों उनको बदनाम कर रहे हो, क्यों उनके बारे में गलत कह रहे हो। आप उसका अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी अपने सत्संगों में आत्महत्या या वैकुंठ की बात की नहीं है। और यहाँ पे ये भी सिद्ध होता है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि हम 5 लोग जो है 8 सितंबर को देह त्याग करके बैकुंठ जाने वाले हैं। तो संत रामपाल जी महाराज कभी भी अपने किताबों में या सत्संग में उन्होंने कभी नहीं कहा है कि वैकुंठ में जाना है, वो सतलोक की बात करते हैं। तो यहाँ भी इनकी चोरी पकड़ी गई कि यहाँ पे ये झूठ बोल रहे हैं। और खुद जो इरकर परिवार है, मुझे जहाँ के ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग वैकुंठ जाने वाले 8 सितंबर को देह त्याग करके, उन परिवारों ने खुद कहा है कि ये जो खबर है बिल्कुल गलत है, ये असामाजिक तत्वों द्वारा झूठी खबर चलाई गई है, जिसका मकसद यही था कि संत रामपाल जी महाराज जी की बढ़ती लोकप्रियता को देख के संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति लोगों में गलत भावना पैदा करे और संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूलिल करे। इनका उतना ही प्रयास था और खुद के स्वार्थ को गलत तरीके से सिद्ध करे। तो ये उन परिवारों ने ये बात कही है। तो ये बात कहना कि संत रामपाल जी महाराज लोगों को कि आपको देह त्याग करना है, वैकुंठ जाना है, ये बात पूरी तरह से गलत है। ऐसे कई सारे मराठी चैनल है, टीवी चैनल है, टॉप मराठी है, कुछ यूट्यूब चैनल भी है, बोल भिड़ू है, सकाळ है, लोकमत है, जिसमें ये कहा गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत 8 सितंबर को देह त्याग करने वाले, क्योंकि परमात्मा का उनको बुलावा आया है और 8 सितंबर को देह त्याग करके वैकुंठ जाएंगे। तो ये इस बात में कुछ भी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। उस परिवार की तरफ से भी ये एफिडेविट दिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। असामाजिक तत्वों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूलिल करने की कोशिश की गई है। तो ये बात सरासर गलत है। लेकिन इन पत्रकारों को थोड़ी अक्ल आनी चाहिए कि कोई भी चीज हम समाज में बता देते हैं तो उसकी पूरी पड़ताल करनी चाहिए। आप स्टूडियो के अंदर बैठ के आप कुछ भी भोग देते हो, उससे अच्छा है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते या उनके प्रतिनिधि है उनके पास जाते कि या संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी बात कब कही है, या संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके प्रवचनों में या किताबों में ऐसी बात की है या नहीं की है। अगर उन्होंने ऐसी बात की नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज जी को गलत बोलने का और इस मामले से जोड़ने का कोई मतलब भी नहीं है। और ये संदीप चौहान पत्रकार कहता है, कहाँ का रामपाल बाबा कौन है? तुझे क्या मालूम है संत रामपाल जी महाराज जी कौन है? संत रामपाल जी महाराज वो संत है जिन्होंने समाज में भाईचारा बढ़ाया है, जिन्होंने लोगों का नशा छुड़वाया है, जिन्होंने दहेज मुक्त शादियां करवाई है। और बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के कारण एक समृद्ध आनंदमय जीवन जी रहे हैं। तू क्या कर रहा है समाज के लिए? तू क्या कर रहा है? मीडिया वाले क्या करते समाज के लिए? मीडिया तो समाज में आग लगा रहे, लेकिन वो संत होते हैं जो परोपकारी होते हैं, वो समाज को दिशा देते हैं और समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करके समाज में एक शांतता स्थापित करते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं। और तू संत रामपाल जी महाराज जी की बराबरी इस प्रकार से कर रहा है, तू संत रामपाल जी महाराज जी के नाखून की भी बराबरी नहीं कर सकता है। जरा स्टूडियो के बाहर देख और संत रामपाल जी महाराज को स्टडी कर, तब तुझे समझ में आ जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी को समझ लेता है वो संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ के पाखंडवाद को छोड़ के अपनी सद्भक्ति करके मोक्ष का मार्ग ढूंढता है। और तुझे मोक्ष के बारे में क्या समझेगा? कभी गीता तूने पढ़ी है? कुछ भी तूने पढ़ा नहीं है। खाली किसी को ऐसा अपमानित करके बोलना, यही तूने सीखा है। तो इस तरह से इस मीडिया वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूलिल करने की जो कोशिश की है वो पूरी तरह से नाकामयाब सिद्ध हुई है। तो ये जो बात चल रही है मीडिया में ये भी गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा
विज्ञापन भी दिया है कि ये जो बात है गलत है। संत रामपाल जी महाराज कभी भी आत्महत्या का समर्थन नहीं करते और संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे कभी सत्संग में या कोई भी माध्यम से ऐसी बात की भी नहीं है। तो पेपर में भी वो बात चल रही है कि ये जो बात है देह त्याग की वो पूरी तरह से गलत है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके कुछ विचार हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।